ओ गुरु जी किस पे मैदान तुमने तो छोड़ कर जी। सत साहिब एक प्रेम दिखाई देता है। कहां जाऊं तुम्हारी बाहों छोड़कर, आपकी बाह पकड़ ली है, छोड़ूंगा नहीं। भाव यहां ये है कि और रिश्ते नाते जितने हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मरघट तक, शमशान भूमि तक। लेकिन सतगुरु का संग एक ऐसा है जो यहां भी साथ है और मरने के बाद भी साथ है। इसलिए भक्त पुकार करके उठता है कि थारी बाह छोड़ करके मैं कहां जाऊं, कहां जाएगा। इस बारे में उस महापुरुष की याद आती है आज। हजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज की कभी जब मौज में बैठे होते थे तो ये कहा करते थे, ये शेर दा पंजा है, ये शेर दा पंजा है, कित्थे जाओगे, बच के कोई जा नहीं सकता। कहने का मतलब क्या है, जैसे शेर अपने पंजे में पकड़ लेता है और फिर छोड़ता नहीं, ऐसे सतगुरु भी जब शिष्य की रूह को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं। ये पूरे गुरुओं की बानी है, पूरे सतगुरु की बानी है, पूरे संतों की बानी है। कल परसों एक भाई आया बादली से, नित्यानंद महाराज का भजन सुनाया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। वाह रे वाह, उन महापुरुषों की जो बानी है, मैं कुर्बान जाता हूं, जो जिन्होंने जो है इतना भजन किया है, इतना अभ्यास किया है और हमारे सामने अनमोल हीरे रख दिए हैं। क्योंकि इस मरहले से मैं गुजरा हूं। कई दिन कई रात के अभ्यास का नतीजा है ये हमारा कि हमने उन महापुरुषों की बानी को मुताला ही नहीं किया, बल्कि प्रैक्टिकल, अपने प्रैक्टिकल से मिलान किया है। मेरे स्वभाव में वही बात आ जाती है। मेरा एक ऐसा स्वभाव है, जो चीज मैं परख लेता हूं उस पर मैं न्यौछावर हो जाता हूं उससे, क्योंकि संत की वाणी से पता लगता है ये वाणी कहां की है। तो नित्यानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर, इस इलाके में मैं तो ये कहता हूं कि इस इलाके का बड़ा अच्छा भाग्य था जो आज से 200 वर्ष पहले ऐसे महापुरुष यहां हुए। हमें उसका ज्ञान ही नहीं था, पता ही नहीं था कैसे ऐसे महापुरुष हमारे हरियाणा में भी हुए। अरे का मतलब ये, इतना अभ्यास किया है उन्होंने और हमारे सामने अपनी वाणी के जरिए खोल खोल करके समझा दिया। और वहां की रचना, ऊपर के लोगों की रचना को अपनी वाणी में दे रखा है उन्होंने। गजब की बात है। मान सरोवर का चर्चा उन्होंने किया, सतलोक का चर्चा उन्होंने किया, भंवर गुफा का चर्चा उन्होंने किया, वहां की रचना बताई हर एक चीज की। कहां तक काल पावर काम करती है, कहां से काल का झगड़ा समाप्त होता है, वो सारा दिया उन्होंने। तो भाई बात ऐसी है, कौन करेगा इस चीज को जिसको लगन लगेगी। जिसको अंदर से लगन लग जाएगी वो जागेगा। पहलवान जो बनता है ना, सारी रात भर कसरत करता करता जो है नामी गिरामी पहलवान बन जाता है। विद्यार्थी जो है रात्रि भर जो है पढ़ता 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 एमए पीएचडी कर जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई पायलट बन जाता है, कोई बहुत बड़े बड़े संत बन जाते हैं। इसी तरह से भैया पढ़ते पढ़ते अभ्यास करते करते बड़े बड़े महापुरुष बन जाते हैं, खुद खुदा में वासिल हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो ये जो है देखो, हमने एक बार और देखी, जो मेरा अपना निचोड़ है, जो मैंने अनुभव किया है स्वयं। भाई बगैर गुरु के ये भक्ति हो नहीं सकती। कोई ये कहते हैं कि हम तो अपनी मर्जी से खुद ही, भाई बिना गुरु के आगे चढ़ नहीं सकता। क्या होगा, कोई लाखों करोड़ों में कोई एक आधा कोई ऐसा जिसके संस्कार ज्यादा अच्छे हो रहे हों, वो निकल जाए, बात दूसरी है। लेकिन क्योंकि इतना खतरा भरा हुआ है, इतना खतरा बाहर नहीं जितना खतरा भीतर है। एक एक जगह जगह के ऊपर जो है काल की सेना खड़ी हुई है। अनेकों प्रकार के प्रलोभन देने वाली रिद्धि सिद्धियां शक्तियां खड़ी हुई हैं, जो तुम्हारे सामने मोतियों की थाल के थाल परोसने को तैयार हैं। वो ये कह देती हैं तुम हमको मानो, ये लो ये।
हम तुम्हारे लिए ये देंगे। जो इंसान जो है संसारी चक्कर में ज्यादा रह जाता है, जिसके अंदर लोभ फंसा हुआ है, जिसके अंदर धन इकट्ठा करने की जो है भावना रहती है, वो अंदर से वो शक्ति जानती है कि इसके अंदर ये कमजोरी है, वो वहीं पकड़ने की कोशिश करती है, वहीं गिराने की कोशिश करती है। इसलिए संतों ने सोचा कि ये लोग जो हैं ये फंसे हुए हैं, इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। जब मेरे सामने की बात है, जब मैं साधना अभ्यास में होता था, मैं तो अपने हट बीती बातें बताया करता हूँ, सुने सुनाए किससे कम बोलता हूँ, और अपनी साथ जो बीत जाती है उनको बताया करता हूँ ज्यादा लोगों को, जैसे कि तो मेरा अपना अनुभव हो जाता है उसमें। जब मैं साधना में तल्लीन होता था, अपने गांव में मैं बैठा होता था, वहीं रहा करते थे हम, दिन और रात भजन में रहते थे, तो अनेकों प्रकार की सिद्धियां मेरे समक्ष आने लगी और अनेकों प्रकार के प्रलोभन मुझे देने लगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं उनसे टक्कर ले ली मैंने, या मैं इतना बहादुर था, मैं ये नहीं कहता। मैं भी एक इंसान हूं और इंसानी कमजोरियां हर एक इंसान में पाई जाती हैं, हो सकता है मुझ में भी हों, लेकिन यहां वह मेरी महानता ना होकर के मैंने अपने सतगुरु की महानता को देखा है। जैसे ही वो मुझे जो है प्रलोभन देने के लिए मेरे सामने आने लगी, मेरा सतगुरु वहां प्रकट हो रहे हैं, और हजूर को देखते ही के साथ में वो ऐसे भाग गई जैसे चिड़ियों में डला फेंक दिया जाता है, और वो एकदम गायब हो जाती हैं। और सतगुरु वहां मेरे को अंदर से समझाने लग रहे हैं कि देखो ये सब काल का धोखा है, इसमें फंसना नहीं भूल कर भी। ये अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश करती हैं, गिराने की कोशिश करती हैं भक्ति मार्ग से, लेकिन तुमने इनका कहना नहीं मानना। और जो है एकदम जो मेरे को और ऊपर के लोकों में ले गए, वो जंजाल से मुक्ति दिला दी। तो भाई ऐसे सतगुरु का जब दर्शन हो जाता है ना, आज उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं तो उनका चर्चा तो होगा ही ना, क्योंकि हमने वहां से रस मिला है, हमने वहां से मार्ग मिला है। और मेरी नजर से देखो तो मेरा खुदा है, और खुदा की मुझे जरूरत नहीं है, और परमात्मा की मेरी जरूरत नहीं है। मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मेरा कृपाल मेरे साथ है। तो ऐसे महापुरुष के जब हम दर्शन कर लेते थे, दिल बाग बाग हो जाता था, ठंडक पड़ जाती थी, एक पगड़ी की झलक भी उनकी मिल जाती थी हमें दूर से भी, भीड़ होती थी बहुत ज्यादा, तो सर से पांव तक जैसे ऐसा हो गया जैसे कि हम ठंडी हवा आ रही है बर्फ से लगी हुई, क्योंकि महापुरुष अंदर से जुड़े होते हैं, वो दया मेहर की धारा लेकर के ही संसार में अवतरित होते हैं। तो ऐसे महापुरुष का दर्शन करके ठंडक मिलती थी। तो क्या कहा, मन ठंडा ठरिया जी गुरु जी दर्शन करके तेरा, मन ठंडा ठरिया जी गुरु जी, मन ठंडा ठरिया जी गुरु जी दर्शन करके तेरा, मन दर्श गुरादा सबसे आला, दर्श गुरादा मन में मेरे हुआ उजाला, मन में लखा जोता जगिया जी गुरु जी दर्शन करके तेरा, लखा जोता जगिया जी, मन ठंडा ठरिया जी गुरु जी दर्शन करके तेरा, मन ठंडा सतगुरु अनहद तूर बजाया, सतगुरु अनहद जो सब भगता दे मन भाया, जो सब भगता
मन विच सुर भरिया जी गुरु जी दर्शन करके ते। बोलो जोर से। बोलिए, क्या भूख लग रही? बोलो, खाली जोर से बोलो। मन ठंडा ठहरिया जी गुरु जी दर्शन करके तेरा। मन ठंडा ठहरिया जी गुरु जी सतगुरु पावन नाम जपाया। सतगुरु पावन मन एकाग्र कर दिखलाया। मन एकाग्र आनंद लहर बहाइया जी गुरु जी दर्शन करके तेरा। मन ठंडा ठहरिया जी गुरु जी दर्शन। मन कोई पागा वाला ही सत्संग पाए। कोई पागा वाला ही सत्संग। दो घड़ियां जो सुरत जमाए। दो घड़ियां फल उसने पाया जी गुरु जी दर्शन करके तेरा। फल उसने मन ठंडा ठहरिया जी गुरु जी दर्शन करके तेरा। मन ठंडा ठहरिया जी गुरु जी दर्शन करके तेरा। गुरु जी दर्शन करके तेरा। मन ठंडा सब जग में एक तू ही समाया। सब जग में एक तू जो प्रेमी दे मन नू बाया। जो प्रेमी जब गुरु चरना चित लाइया जी गुरु जी दर्शन करके तेरा। जब गुरु चरना चित लाइया जी गुरु जी दर्शन करके तेरा। मन ठंडा ठहरिया जी गुरु जी। मन ठंडा ठहरिया जी गुरु जी। इंसान जब खुशबू में बैठ जाता है तो खुशबू आएगी, और यदि पास में गंध पड़ा हो तो बदबू आएगी। महापुरुषों के अंदर एक ऐसी खुशबू है, क्यों कि वो 24 घंटे उनकी ताड़ी लगी रहती है उस प्रभु के साथ जो जुड़े हुए रहते हैं, तो वहां से खुशबू मिलती है। और उनको देख करके, उनका दर्शन करके एक हमें अपार आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ करनी का सवाल नहीं रह जाता। मैं करनी पे बोल रहा था कि बहुत से लोग जो है यूँ समझते हैं कि हमें गुरु की जरूरत नहीं है और हम तो अपने आप ही पालेंगे। लेकिन बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत मुश्किल है इस राह के ऊपर चलना बगैर गुरु के। कोई ना किसी ने पाया है, ना कोई पा सकता है, क्योंकि रास्ते के खतरे और जो है इनको प्रकार की जो है इसके अंदर जो रुकावटें ऐसी आती हैं जो इंसान को एक दूर फेंक देते हैं। तो ऐसे महापुरुष हैं जो कि हमारे अंदर जो बैठ जाते हैं और जिस शिष्य का ध्यान अपने गुरु के चरणों की तरफ रहता है वो कभी गलत काम नहीं कर सकता।
वो हमेशा उसकी याद में महव रहता है, उसके जीवन में सच्चाई रहती है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, उसका सच्चा जीवन होता है, नेक पाक सदाचारी जीवन होता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो अपने मालिक के प्रति सच्चे रहते हैं। सो भाइयों, ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष थे जो आज भी हम उनकी याद कर रहे हैं और सदियों तक उनका नाम रहेगा और उनकी शिक्षा रहेगी। वह ताकत कभी कबीर साहब में काम कर गई, कभी गुरु नानक साहब में काम कर गई, कभी मौलाना रूम में काम कर गई, कभी किसी महापुरुष में, कभी नित्यानंद जी महाराज में हैं। अभी उस भाई ने जो बादली गांव से आया था, उसने उनका किस्सा सुनाया मुझे, वाकई में एक रोए खड़े कर देता है। जीता दास के बारे में बताइए। जीता दास के गुरु थे ना, हैं जी, गीसा जी। गीसा संत जी का किस्सा सुनाया उन्होंने। देखिए कैसे कैसे महापुरुष हमारे इस हरियाणा में भी हुए। अब जीता दास की घरवाली वहां पर गीसा जी के पास जाती हैं, सेवा करती हैं, झाड़ू देती हैं, बुहारी करती हैं। बेचारी का भाव अच्छा है, भोजन लेकर जाती है, कि महात्माओं की सेवा तो भाई बाहर से शिष्य लोग ही करते हैं। अब जैसा कि ये पेट पाप जो होता है, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ने देता, कहीं का नहीं छोड़ता। किसी ने कान भर दिए कि तेरी घरवाली तो वहां जाती है, रात को भी चली जाती है और जो है वो साधु के पास जाती है। भाई बुद्धि इतनी होती नहीं कि अच्छा आज उस साधु के टुकड़े करके आऊंगा मैं, कुल्हाड़ी लेकर के साधु को मारने के लिए, गीसा संत जी को मारने के लिए जाता है। वहां पर जाकर देखता है तो ये महात्मा लोग अंतर्यामी होते हैं, इनको पता लग जाता है कि कौन किस भाव से आ रहा है। वहां गीसा जी ने की जगह गीसा जी के टुकड़े टुकड़े पहले ही हुए पड़े हैं। हाथ कहीं पड़ा है, टांग कहीं पड़ी है और जो है शरीर का धड़ कहीं पड़ा हुआ है। अब ये देख करके वो घबरा जाता है कि ले भाई अब तो ये तू भाग ले यहां से, वरना पुलिस तेरे पीछे लग जाएगी, ये तो खुद ही मरा पड़ा है। वो भागा जा रहा था तो नित्यानंद, वो गीसा दास जी महाराज उसको पीछे पीछे आवाज आ रहे, भाई आ जा इधर आ जा, मैं यहां बैठा हूं, तू अपना काम करके जा, तो मुझे मार के जा। फिर यूं देखता है ये क्या कौतुक कर रखा है, ये क्या ड्रामा कर रखा है इसने। फिर वो कुल्हाड़ा लेकर के फिर अगले दिन आता है तो फिर वही जो है दृश्य, उसको विभत्स दृश्य जो है नजर आता है। फिर जो आंखें मलता है, फिर देखता है तो ये बैठे हैं एक तरह के, भाई मैं यहां बैठा हूं, आ जा मार। जब चरणों में लेट जाता है और फिर कहता है हे प्रभु मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आपकी सस्ती के मालिक हैं। और गीसा दास की पश्चात उन्होंने काम किया, जीता दास के नाम से संत जीता दास जी हुए। तो ये किस्से महापुरुषों के हैं और ये कमाई वाले महापुरुषों की कहानी है। तो भाई ऐसे जब महापुरुष हमें मिल जाएं तो वो हमारे दिल चुरा ले जाते हैं। वहां नारी का सवाल नहीं है, वहां आत्मा का सवाल है। चाहे कोई औरत हो, चाहे कोई पुरुष हो, अट्रैक्शन जो है आत्मा की जो करते हैं और आत्मा का खिंचाव करते हैं और आत्मा कल्याण करते हैं। किसी बात चाहे दुनिया उनकी दुश्मन बन जाओ, दुनिया उनको कुछ भी कहो, लेकिन वो अपना काम जरूर करते रहते हैं। इसलिए अपने विचारों को हमने शुद्ध बनाए रखना चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से अच्छा सोचो, नेक बनो, भले बनो, भला करो। फिर जो है ऐसे जो महापुरुष मिल जाते हैं तो साधक जो है अपने घर में बैठा जब दर्शन कर रहा है
अनेकों प्रकार की बाधाओं में उसको दर्शन होता आता है, तो साधक अपने आप पुकार उठता है, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया, तन को भुला दिया। दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया, तन को भुला। रहता था पास में सदा, रहता था पास में, लेकिन छिपा हुआ, लेकिन छिपा हुआ। करके दया कृपाल ने, करके दया कृपा, पर्दा उठा लिया, पर्दा उठा लिया। दुनिया की खबर ना रही, दुनिया की खबर, तन को भुला दिया, तन को भुला दिया। सूरज वो था न चांद था, सूरज वो था न, बिजली न थी वहां, बिजली न थी। एकदम वो अजब शान का जलवा दिखा दिया, एकदम जो अजब शान का जलवा दिखा दिया। दुनिया की खबर ना रही, आज मेरा दिल चुरा लिया, आज मेरा दिल चुरा। फिर के जो आंख खोल कर, फिर के जो ढूंढन लगा उसे, ढूंढन लगा। गायब था नजर से सोई, गायब था नजर से सोई। फिर पास पा लिया, फिर पास पा लिया। दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया, तन को भूल। करके कसूर माफ मेरे, करके कसूर जन्म जन्म के, जन्म जन्म के। ब्रह्मानंद अपने चरणों में मुझे लगा लिया, ब्रह्मानंद चरणों में मुझे लगा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस दे। बोलिए सतगुरु भगवान की। ये ऐसे महापुरुष, ऐसे संत कृपाल सिंह जी महाराज, बाबा सावन सिंह जी महाराज ऐसी महान हस्ती जो आज हमारे बीच में देह करके ना होते हुए भी हमारे सबके साथ हैं। कई बार मैंने ये देखा है, मेरे सामने बताती हैं। मेरे घर में ही खुद मेरी बड़ी बहू घबरा गई एक दिन, और वो शायद आज तक उस कमरे में नहीं जाती और कांप रही, डर रही। मैंने कहा क्या हो गया बेटा?
कहने जी इतनी लंबी दाढ़ी वाला है, सफेद वस्त्र हैं, ऐसे ऐसे दिखाई दिया है। मैंने कहा फिर डरती क्यों है? वो तो हमारे हजूर हैं बेटा, यहां रहते ही हमारे साथ ही रहते हैं। जब उसको समझाया, कंसोल किया, अभी भी और भी बहुत सियों के साथ ऐसे लोग बताते हैं आकर के, बाबा जी आए और हमसे बात करके गए और कह जाते हैं भी घबराओ नहीं, ये काम हो जाएगा। तुम्हारे संसार में भी, संसारी कामों में भी आप लोगों को मदद दे रहे हैं। वैसे नहीं जाना है, लंगर छक के जाना, लंगर छक के जाना। तो आप सब लोग भाई ऐसे महापुरुष के दरबार में बैठे हो जहां ठंडक ही ठंडक मिलेगी, हर प्रकार के काम बनेंगे, इसलिए आप इस लाइन में लगे रहिए, भजन करते रहिए और संसार को निकाल दीजिए, अपने अंदर से संसार को निकाल दीजिए। मेरे भाव को समझना, मेरे लफ्ज को समझना। हम संसार में रहते हुए, सारे काम करते हुए फिर अलग हो सकते हैं। जिस प्रकार से एक शहद का कटोरा है, एक मक्खी आती है, उसके किनारे पर शहद को चख लेती है और उड़ जाती है। एक मक्खी ऐसी आती है जो उसके अंदर ही डूब जाती है और पंख फड़फड़ा करके वहीं मर जाती है। तो आप उस मक्खी की तरह से बनो जो किनारे पर शहद को चख जाती है। शहद भी चख लिया उसने और उड़ भी गई, जान भी बचा ली। समझ गए? आप लोगों ने उस मक्खी की तरह है, ये नहीं कि पंख फड़फड़ाती हुई मर गई उसके अंदर, ऐसा नहीं। इसलिए आप सब लोग अपना ध्यान करिए, अपने गुजारे मात्र संसार को बरतिए और हरदम प्रभु की लौ लगाए रखिए। ये समझिए कि हमारा संसार में कुछ भी नहीं है, ये सराय है। सराय के मानंद हम यहां आए हुए हैं और जैसे मुसाफिर सराय में से अपना बिस्तर उठाता है, चल पड़ता है, ऐसे ही हमने जाना है। एक फकीर था और वह बादशाह के महल में जा घुसा। अब फकीरों का भेष ऐसा ही होता है। सिपाहियों ने रोका, कहने कहां जा रहे हो? ये मुसाफिर खाने में। कहने नालायक, ये तुझे मुसाफिर खाना नजर आता है? ये बादशाह का महल है। कहने नहीं, मुसाफिर खाना है। मस्त था ना। अंदर घुस गया, सिपाही को एक तरफ कर दिया और जाकर जो सीढ़ियां चढ़ रही थी महल की, उन सीढ़ियों के ऊपर जाकर लेट गया। लेट गया। सिपाहियों ने बहुत कहा, वजीर भी आ लिए, उठा नहीं वहां से। हट जाओ, मेरे आराम में खलल मत डालो, मैं मुसाफिर खाने में लेट रहा हूं। कहना ये पागल तो नहीं आ गया कोई? नहीं था बड़ा समझदार। दुनिया कहेगी पागल, मक्कार भी कहेगी दीवाना, बने रहना, होशियार बने रहना। ये दुनिया है। वो कुछ समझा रहा था किसी को, बादशाह खुद आता है। बादशाह जब उसके पास आया, कहने लगा, अरे ये क्या मजाक बना रखा है, क्यों नहीं उठता तू यहां से? कहना मुसाफिर खाने में लेटा हुआ हूं। कहना ये मेरा महल है। कहना तेरा महल है? इससे पहले किसका था? कि मेरे बाप का। वो कहां गया? कहना मर गया, चला गया, अब मैं हूं। कहना उससे पहले कौन था? मेरा दादा था। उससे पहले कौन था? मेरा परदादा था, बस। और उससे पहले पता नहीं। कहना जब वो चले गए, जब ये यहां नहीं रहे, तो उनका कहां रहा? मुसाफिर खाना है ये, मुसाफिर खाना है। एक जीव आता है, एक चला जाता है। बादशाह, ये तेरा महल नहीं है, तूने भी छोड़ना पड़ेगा जैसे वो छोड़ करके चले गए। और फिर लेट जाता है, हर चद्दर टान लेता है, अपने ऊपर चद्दर ओढ़ ली। बादशाह को गुस्सा आया, बादशाह ने चद्दर को खींच लिया। खींचा, देखा तो उसकी चद्दर के ऊपर उसके अमालनामे की तस्वीरें थी।
बादशाह ने जो जो कर्म किए थे वो चद्दर पर लिखे हुए थे, ये कर्म किया ये सजा मिल रही है तेरे को, ये कर्म किया ये सजा मिल रही है। और जैसे ही उसके बाप और दादा की भी तस्वीरें दिखाई दी, बादशाह को एकदम जो आंसू आ गए और पांव पकड़ लिए इस फकीर के। होश दिलाने के लिए तो आया था, और किस लिए आया था। तो हम लोग जो है गुनाह करते करते जा रहे हैं। एक गुनाह किया, 10 गुनाह किए, 50 गुनाह किए, एक आदत बन गई, गुनहगार बन गए हम लोग। लेकिन हमने रिजल्ट को नहीं देखा, उसके फल को नहीं देखा, हमें सजा भी मिलेगी। कोई ताकत है जो हमारे कंधों के पीछे बैठी हुई नोट कर रही है सब कुछ, वो दिखाई दिए जाते हैं। इसलिए भाइयों, माता और बहनों, अपने जीवन को नेक पाक सदाचारी बनाओ, अच्छे कर्मों की पूंजी लेकर के जाओ और सुरखरू होकर के जाओ, भक्ति कमाओ, भक्ति कमाओ, नाम के रस में डूब जाओ, खो जाओ नाम में, और इस शरीर से ऊपर उठ करके आगे की रचना को देखो, मरने के बाद कहां जाना है, उस रास्ते को पहले ही सॉल्व कर लिया जाए, तभी जाकर बेड़ा पार होगा। लो अब आप लोग शब्द बानी बोलो खूब। ओ मेरा रूठे न सतगुरु तेरा होता है, रूठे ओ मेरा रूठे न मालिक तेरा होता है सा। मैं सतगुरु का सतगुरु मेरा, मैं सतगुरु का मेरा हो जाएगा, प्यारे घनेरा हो जाएगा।
राम